कुछ कहते हैं बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। हमें ऐसा लगता है संग बाबा चलते हमें ऐसा लगता है संग। गाड़ी चल रही थी 24 मई 65। दूसरा पेज का मध्यांश। बात चल रही थी, बाप कहते हैं बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी अभी आयु भी बढ़ेगी और भविष्य की जन्मों के लिए भी तुम अमर बनेगी। डबल फायदा। क्या? अभी भी आयु बढ़ेगी और 21 जन्मों के लिए क्या विशेष प्राप्ति? अमर बनेंगे। अमर बनेंगे माना कभी मरेंगे नहीं क्या? मरना माना शरीर छोड़ना। शरीर तो छोड़ेंगे लेकिन इच्छा मृत्यु होगी। जब चाहेंगे तब शरीर छोड़ेंगे। अकाली तब मृत्यु नहीं होगी। यहाँ तो अकाली मृत्यु हो जाती है, वहाँ तो समय पर आके ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। चलते फिरते पाप की याद में रहना है। इस याद से तुम सृष्टि को पवित्र बनाते हो। कौन सी याद से? जब तुम्हारी ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए कि चलते फिरते भी तुम्हें याद की यात्रा में टिकने का अभ्यास हो जाए, इस याद से तुम सृष्टि को पवित्र बनाते हो। जब ऐसी नेचुरल तुम्हारी याद हो जाए, बाप आए ही है पावन बनाने, सृष्टि को भी पावन बनाने आए हैं और तुम्हारी आत्मा को भी पावन बनाने आए हैं। सैंपलिंग भी उनका लगेगा जो देवताएं थे। क्या कहा? इस्लामी होंगे, बौद्धि होंगे, अपने धर्म के पक्के होंगे, क्रिश्चियन होंगे, उनका सैंपलिंग लगाने नहीं आए। नई सृष्टि का सैंपलिंग किसका लगेगा? जो पक्के देवी देवता सनातन धर्म के पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं होंगी, उनका ही सैंपलिंग लगेगा। अभी वो सूत्र बन गए। कौन? जो 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता थे, वो लास्ट जन्म में आकर सूत्र बन गए और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। कहाँ कहाँ कन्वर्ट हो गए? और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। जो पूरे 84 जन्म लेने वाले थे, वो सब निकलते आ गए। क्या? वो अपने असली धर्म में फिर से निकलते चले आ गए। सबके अपने अपने सेक्शन हैं। यहाँ भी सबकी अपनी अपनी रस्म है। ये आज सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लग रहा है।
जो पहले ब्राह्मण बने थे वही आवेंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता नहीं बन सकते। क्या पहले संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण बने, ब्रह्मा की औलाद बने, फिर देवता बने। ब्रह्मा का ना बने तो शिव बाबा से वर्षा पा न सके। जो देवता धर्म के हैं वो ब्राह्मण धर्म में जरूर आवे। अभी तुम कांटे से फूल बने हो, कोई को दुख नहीं देते। कांटा क्या करता है, चुभ जाता है तो दूसरों को दुख होता है। तो अभी तुम कांटे से फूल बने हो, पहले कांटे थे, अभी सुखदायी फूल बने हो, तुम कोई को दुख नहीं देते। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है रावण। 5 विकारों की दुश्मनी ये गुप्त है। चौबीस 5:65 की वाणी का तीसरा पीठ। आधा कल्प से सबको गिराते गिराते पतितमो प्रधान बन पड़े। अभी बाप ने यज्ञ रचा है, वेद के बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जिसमें सब विकार स्वाहा करने और जीते जी मरना है। क्या जीते जी मरना है? शरीर छोड़ करके तो सारी दुनिया मरती है, लेकिन तुम ब्राह्मणों को जीते भी रहना है और देवान से 5 विकारों से मर जाना है। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ। राजस्व मन स्व की राजाई को प्राप्त करने का अश्वमेध यज्ञ। अश्व माना मन रूपी घोड़ा, मन रूपी आत्मा। तो जो मन रूपी घोड़ा है उसको स्वाहा करना है, तो मन को कंट्रोल करना है। इस घोड़े को स्वाहा करना है जिस घोड़े पर आत्मा विराजमान। नाम ही है राजस्व, राजाई के लिए ज्ञान यज्ञ। कितना बड़ा यज्ञ रचा है स्वर्ग की स्थापना के लिए। जानते हो अभी ये दुनिया स्वयंवर होना है, दुनिया में स्वयंवर होना है, दिल में नशा रहता है। बाबा ने यज्ञ रचा है। दुनिया खलास हो जाएगी। उनको अच्छी रीति संभालना, इसको यज्ञ जो श्रीमत पर चलेंगे उनको बहुत अच्छी दक्षिणा मिलेगी। यज्ञ की संभाल करते हो तो तुम जरूर विश्व के मालिक बनते हो। जिस जागीर के लिए तुमने आधा कल्प धक्का खाया, क्या कौन सा धक्का खाया? आधा कल्प भक्ति में भटकते रहे, बाप आए हैं देने के लिए। आधा कल्प भगवान की भक्ति की, भगवान के पीछे भागते रहे। तो किस लिए भागते रहे? जरूर कुछ प्राप्ति हुई होगी तब तो भागते रहे। कभी तो प्राप्ति हुई होगी, तो जरूर परमात्मा से तुमको विश्व की बादशाही की जागीर मिली थी, इसके लिए तुमने आधा कल्प धक्का खाया। अभी बाप आए हैं देने के लिए। ऐसे बाप को फिर आकति देते हो
तो बाप तो बंदर खाते। सजनिया ये गाती थी बलिहार जाऊं, अभी फार कती देती, अभी मैं आया हुआ हूँ। जब आया हुआ हूँ तो फिर मेरे को फार कती देते हो? अगर मेरे को फार कती देने की बात भी बुद्धि में आई तो रिजल्ट क्या होगा? ऊंच करने के बदले नीचे गिर पड़े। गायन भी क्या है? चढ़े तो चाहे अमृत रस, ज्ञान का अमृत है, उसका रसास्वादन करते रहेंगे, और गिरे तो चकने। तो पद पड़ जाता है, कहाँ प्राइम मिनिस्टर और कहाँ गरीब भी। तो आपको साथ करके बाप से राजाई लेनी चाहिए, माँ बाप को फॉलो कर माँ बाप को तख्त पर बैठाना चाहिए। और खुद भी माँ बाप के तख्त पर बैठना चाहिए। क्या? माँ बाप के तख्त पर बैठने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तुमको कितना नशा होना। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसमें नाम कृष्ण का ठोक दिया है। क्या? कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं है। ज्ञान यज्ञ किसने रचा? और रुद्र ने रचा। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम क्यों दिया? शिव ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं नाम दिया? शिव ने रचा या रुद्र ने रचा? है? शिव का तो नाम बिंदु का नाम शिव है, लेकिन वो ज्योति बिंदु जैसे जैसे शरीर धारण करता है वैसा उसका नाम पड़ता है। तो रौद्र रूप धारण करने वाले में जब प्रवेश किया तो उसका नाम रुद्र पड़ता है। वो जब तक रौद्र रूप धारण नहीं करे तब तक संसार सुधरता नहीं। तो नाम रखा हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें नाम कृष्ण का ठोक दिया है। कैसे व्यास भगवान आदि ने गीता सुनाई? अब भगवान ने बैठकर इतने गपोड़े लगाए हैं क्या? मनुष्य कितने गपोड़े बनाए सकते हैं? भक्ति मार्ग के लिए सब चीजें बनी हुई हैं। भगवान तो ही जिसको पतित पावन कहा जाता है, शांति धाम और सुख धाम में कोई भी पुकारते नहीं। क्यों नहीं पुकारते? देखो वहां तो सुख होता नहीं। तो बच्चों को नशा पूरा करना चाहिए। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इनके बाद कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। वो जिस्मानी यज्ञ रखते हैं आफतों को मिटाने के लिए। बाप कितने बड़ी आधा कल्प की आफत मिटाते हैं। ये कोई साधु संत इन बातों को जानते नहीं। मुख्य गीता माता जो भगवान ने गाई उसमें नाम कृष्ण का डाल दिया है। जो कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं उनका नाम डाल दिया है। गीता का गायन किसने किया? स्वयं परमात्मा ने गीता का गायन किया है। कृष्ण ने गीता नहीं गाई। वेद में ब्राह्मणों की दुनिया में ये बात कैसे लागू होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में गीता ज्ञान किसने दिया? शिव बाबा ने दिया। गीता ज्ञान अमृत कहा जाता है। तो अमृत कब निकलता है? कहते हैं सागर मंथन हुआ तो अमृत निकला। मंथन किए बगैर अमृत नहीं निकलता। इसलिए मुरली में बोला था
कि गीता ज्ञान अमृत अभी नहीं कहेंगे। क्यों क्यों नहीं कहेंगे? 68 तक जो ब्रह्मा के मुख से वाणी चलाई उसको ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, क्योंकि मंथन नहीं हुआ था। जब उसी ज्ञान का मंथन होता है, विचार सागर मंथन जिसे कहा जाता है, तो उसमें से अमृत निकलता है। तो जो अमृत मंथन करने का निमित्त बनता है वही गीता का भगवान। कृष्ण उनको दादा लेखराज का नाम डाल दिया कि वही गीता का साकार भगवान है, दूसरा कोई साकार भगवान का रूप नहीं हो सकता। ये बात रहा। कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, तो अब मनुष्यों को सावधान करना है, क्योंकि उन्हों का बुद्धियोग कृष्ण के साथ जुट गया है। किनों का? दुनिया वालों का। दुनिया वालों का तो 63 जन्म जुटा ही दिया। क्या इसके साथ जुटा रहा? कृष्ण के साथ बुद्धियोग जुटा रहा, लेकिन ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी कृष्ण उस ब्रह्मा की आत्मा के साथ उन ब्राह्मणों का बुद्धियोग जुट चुका है, तो उनको सावधान करना है। कृष्ण तो ऐसे नहीं कहते कि मन मना भव, मेरे में मन लगाओ, मुझे याद करो तो मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। नहीं, ये बाप बैठ यहाँ लायक बनाते हैं। साथ ले जाने के लिए भी लायक बनाना पड़ता है। नालायक सांवरे से लायक गोरा बना। कृष्ण की आत्मा भी पहले सांवरी होती है, बाद में गोरी बनती है। तो ऐसा युक्ति से कृष्ण का चित्र हो जो समझे ये कृष्ण का सांवरा रूप है। कृष्ण सांवरा, कृष्ण गोरा, क्या कहते हैं? दोनों नाम मिला के श्याम सुंदर। तो जरूर पहले श्याम रहा होगा, बाद में सुंदर बना होगा। ये गोरा कृष्ण तो सांवरा नहीं बनता, वो तो गोरा रूप है। कृष्ण की आत्मा जन्म लेती है, नाम बदलती जाती है, जन्म जन्मांतर रूप बदलते जाते हैं। वही कृष्ण की आत्मा का रूप बदलते बदलते काला हो जाता है, तो रूप तो बदल गया ना। तो फिर कृष्ण को कह देते हैं श्याम सुंदर। अब तुम श्याम बन गए थे, बाबा फिर सुंदर स्वर्ग के लायक बनाते हैं। चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद रखना। बस ये अवस्था जम जाए तो तुम्हारा कितना बेड़ा पार हो जाए। कौन सी अवस्था जम जाए? हैं? याद नहीं, सिर्फ चलते फिरते कर्म करते बाप की याद हमारी जम जाए। हम ऐसे कर्मयोगी बन जाएं, हाथ पांव बांध करके बैठ करके याद करना, ये तो अतियोग की बात है। ये तो नेचुरल नहीं हुआ, ये तो आर्टिफिशियल है। लेकिन कैसी अवस्था बन जाए कि चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते हमें पाप की याद बन गई, तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। बेड़ा पार हो जाए माने बेड़ा किसे कहा जाता है? हैं? ये शरीर ही बेड़ा है। बेड़ा माना जहाज, नवैया कहो, जहाज कहो। इसे जहाज में आत्मा रूपी बिठैया है और शिव बाबा केवैया है। इस शरीर को, इस बेड़े को विषय वैसे नदी के पार ले जाते। तो पार कब जाएंगे? जबकि हमारी ऐसी याद
अचूक याद बन जाती, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिल जाता है। बाबा से इतना तुम वर्षा लेते हो, तो ऐसे बाबा को कितना याद करो, उनकी शिक्षा पर चलना चाहिए। कांटों को फूल बनना है, फूल बन रहे हैं, ये बगीचा है, अभी ये फॉरेस्ट का शैतान क्या, अभी ये दुनिया कांटों का जंगल है, लेकिन ये कांटों का जंगल किसका है? शैतान का है। अकासुर बकासुर ये सब संगम के नाम है। इसका मिसाल दिया, अकासुर अक माना अक का फूल होता है ना, दुर्गंध छोड़ने वाला होता है। ऐसे दुर्गंध, ग्लानि की दुर्गंध छोड़ने वाले असुरों का ये देश है बकासुर। फालतू में बक बक करते रहते हैं। बगुलों, बक माने बगुला, बगुलों की तरह। जैसे बगुला होता है, दिखाने के लिए एक टांग पर खड़ा होता है, जैसे बहुत बड़ा योगी है, तपस्वी है, तपस्या में लीन है, और जैसे ही मछली आएगी फटाक से ग्रस कर लेगा, फिर जो कहते हैं एक पांव से खड़ा हो जाएगा। तो ये अकासुर बकासुरों की दुनिया है, लेकिन है ये संगम के नाम। क्या इस संगम युग में ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ही ऐसे बकासुर अकासुर हैं, लेकिन इन सब का उद्धार होना है। क्या अभी इनकी बुद्धि इसी दुनिया में लगी पड़ी है, लेकिन उस हर इनकी बुद्धि को इस दुनिया से निकाल करके ऊपर ले जाने के लिए शिव बाबा आया हुआ है। तो जितना पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ावेंगे, श्रीमत पर चलते रहेंगे, बाप से 21 पीढ़ी वर्षा पाना, तो सदा सुखी बन जाएंगे। अभी तुम्हारी 100% चढ़ती कला है, तब और 5000 वर्ष में कभी भी 100% चढ़ती कला नहीं होती है। बात उतरती कला होती है। सतयुग में थोड़ी कम % में उतरती कला होगी, त्रेता में उससे ज्यादा उतरती कला होगी, द्वापर में उससे भी ज्यादा उतरती कला होगी, कलयुग में बहुत ही उतरती कला हो जाती है। और अभी है तुम्हारी चढ़ती कला, लेकिन साधारण चढ़ती कला नहीं है। अभी कैसी चढ़ती कला है? 100% से चढ़ती कला भी तुम बना सकते हो। फिर सत्युग के आज से कलाएं कम होना शुरू हो जाए। बाकी इस समय बिल्कुल कलाएं कम हो गई। आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई है। जाते किए मैं दुर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप को तो रहमदिल कहते हैं ना। कलप कलप संगम लिंग पर आते, भारत स्वर्ग होगा तो सभी सुखी बन जाएंगे। क्या भारत सुखी तो सारी दुनिया सुखी, भारत दुखी तो सारी दुनिया सुखी। भारत के ऊपर सारा मदार। अभी बच्चों को श्रीमत पर चलना है, आसुरी मत पर नहीं चलना। गुरु गुसाई आदि सबकी आसुरी मत है। क्यों? गुरु गुसाई की आसुरी मत क्यों बता दी? क्योंकि सभी सिखाते हैं कि परमात्मा तरफ जाती है। क्या अभी कैसे सिखाते हैं परमात्मा तरफ जाती है?
कैसे सिखाते हैं? कोई भी देहधारी होंगे वो स्वार्थ पूर्वक ज्ञान जरूर देंगे। क्या? एक शिव बाबा है जिसको स्वार्थ नहीं है, और जहाँ स्वार्थ बुद्धि हो जाती है वो स्वार्थ बुद्धि से दिया हुआ ज्ञान रावण का ज्ञान हो जाता है। शिव बाबा को तो अपना रथ ही नहीं है, तो स्वार्थ बुद्धि से ज्ञान कैसे देगा? तो जितने भी गुरु गोसाई आदि हैं सबकी आसुरी मत कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। क्या कहते हैं? यहाँ तो कोई नहीं कहता। ब्राह्मणों में कोई कहता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है? फिर कहते नहीं है, लेकिन सब चाहते हैं कि ये हमारी मत पर चले, जैसे हम बताएं वैसे चलें। सबकी अंदरूनी दिल ये होती है, लेकिन ये नहीं समझते कि हम अपनी मत कैसे दे सकते किसी को। हमारी मत से तो सारी दुनिया नीचे गिरती चली आई, गुरु गोसाइयों की मत से सारी दुनिया नीचे गिरती चली आई। एक ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान, ईश्वर जो कुछ हमें देता है वो हम दूसरों को देंगे तो उससे दुनिया का कल्याण होता है। एक की मत से सदगति होती है और अनेक की मत से दुर्गति होती है। ये बात दुनिया की है। तो सर्वव्यापी के ज्ञान से दुनिया नीचे गिरती चली जाती है, इससे जाति पतन होता है। इससे बड़ी आसुरी मत और कोई होती नहीं। किस बात से बड़ी आसुरी मत? सर्वव्यापी के ज्ञान से ज्यादा बड़ी आसुरी मत और कोई होती नहीं। बाप कहते हैं मेरी सबसे जाति ग्लानि की। 24/5 वाणी, 24/5/65 की वाणी का चौथा पेज। मेरी सबसे जाति ग्लानि की है माना क्या? सबसे जाति ग्लानि की है? हाँ, कण कण में ठोक दिया है। या तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। अगर नाम और रूप से न्यारा होगा तो फिर काम क्या करेगा? नाम किस आधार पर पड़ता है? कोई ने काम किया होता है तो नाम पड़ता है। शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो सब काम के आधार पर है। तो या तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा, मैं तो नाम रूप से न्यारा नहीं। फिर कण में कह देते हैं ये भी सब ड्रामा मनूद है। तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो और बाप को जान करके बरता ले रहे हो। क्या अंधश्रद्धा से वर्षा नहीं ले रहे हो कि कोई ने कह दिया कि हमारा तुम्हारा बाप है तो तुमने जान लिया कि हमारा बाप है? नहीं, तुम अंधश्रद्धा से वर्षा नहीं लेते हो। तुमने समझ करके जान करके ये परमात्मा बाप है तुम वर्षा ले रहे हो। अभी तो खून ही नाम खेल हो। क्या वर्षा तो बाद में मिलेगा, पहले क्या होगा? पहले नाम खेल होगा। कौन सा नाम खेल? खूनी खेल होगा। नाहक सब तरह की आफतें आवेगी। क्या महाभारत युद्ध होता है तो बहुत प्रकार की आफतें आती हैं। कितने मरेंगे, बाकी शास्त्रों में तो कितनी बातें बताई है। लोग तो कुछ बुद्धि से समझते नहीं। बाप आकर इन बातों की बुद्धि देते। क्या लिखा शास्त्रों कि यादवों के पेट में से लोहे के मूसल निकले। अब कोई स्कूल पेट में से कोई लोहे के मूसल निकलते हैं क्या? ये तो बुद्धिरूपी पेट है जिसमें से ये मिसाइल से निकलते हैं।
तो रूस और अमेरिका रूपी ये यादव हैं जिनके बुद्ध रूपी पेट से ये मिसाइल से निकले हैं, इससे सारी दुनिया खलास होगी। बात तो कहते हैं अब जज करो, तुमको राइट बात बताता हूँ। शास्त्र में तो देखो क्या क्या लिख दिया है, कितने देवियों के चित्र बनाते हैं, खर्चा करते हैं। देवियां बनाए खर्चा करके फिर डुबो देते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? ये सब उल्टे उल्टे काम क्यों कर रहे हैं? और ये बात अभी बताओ, ये उल्टा काम करते हो तो नाराज हो जाएंगे, खास करके बंगाल में। क्या बंगाल में जाके अगर ये नवरात्रों के दिनों में ये बात बताओ किसी को कि तुम ये देवियों की पूजा करते हो, देवियों के चित्र बनाते, मूर्तियां बनाते और फिर उनको डिगोते हो, ये तुम उल्टा काम करते हो, एकदम नाराज हो गए। बाप कहते हैं ये सब अगरम बगरम शास्त्रों से निकला है। शास्त्र किसने बनाए? शास्त्र भी मनुष्यों ने बनाए। मनुष्य विकारी बुद्धि होता है तो विकारी बुद्धि से विकारी शास्त्र बना दिए। तो देवियों के चित्र बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, खर्चा करके फिर जाए तो बोल देते। ये कहाँ की यादगार हुई? भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हैं वो कहाँ की यादगार होती है? संगम की यादगार होती है। कैसे? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी अभी दीदी दादियों की कितनी पूजा होती है। समझते हैं ये देवियों का रूप है, लेकिन असली भगवान को देवियों ने छुपाया हुआ। जिनको देवियां समझते हैं उन्होंने क्या किया? जो असली भगवान का रूप है उसको छुपा दिया। जब वो असली भगवान प्रत्यक्ष होता है और सच्चाई लोगों की बुद्धि में बैठती है तो उन देवियों को क्या कर देते हैं? डुबो देते। उनका मान मर्तबा सारा ज्ञान सागर के ज्ञान जल में डुबा दिया जाता है। तो तब कहते हैं राम नाम करने। अंत में कहते हैं राम अंतमते तो गते। अंत में कहते हैं राम नाम सत्य है, डुबोने ले जाते हैं। तो ये बुढ़ियों की पूजा हुई ना। काली का देखो कैसा भयंकर चित्र बनाया है। ऐसे कोई मनुष्य थोड़े ही होते हैं इतना भयंकर रूप धारण करने वाले। गले में मुंडमाला पड़ी हुई है, हाथ में खप्पर दिया हुआ है, आग जल रही है, सर काट के उसमें खून निचोड़ा जा रहा है, खंडा हाथ में लिया हुआ है, खून से रंगा हुआ है। ऐसा भयंकर कोई चित्र मनुष्य का होता तो नहीं है। तुम यहाँ बैठे हुए यात्रा पर हो, ट्रेन में बैठे हुए भी तुम यात्रा पर हो, तुम्हारी बुद्धि यात्रा में लगी हुई है। अगर बुद्धियोग यात्रा में नहीं लगा हुआ है तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है। क्या? अगर हमारी बुद्धि में इन सब बातों की मनन चिंतन मंथन की प्रवृत्ति नहीं पड़ी हुई है, ऐसा अभ्यास नहीं बना हुआ है, तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। इन बातों का मनन चिंतन मंथन कि भक्ति मार्ग में जो भी बातें चल रही हैं, गुड़ियों की पूजा हो रही है, महाकाली का ऐसा भयंकर रूप दिखाया गया है, तो ये बुद्धि चलनी चाहिए कि ऐसा रूप क्यों दिखाया है।
बाप कहते हैं अभी टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, एक सेकंड भी बिना के कमाई के नहीं छोड़ना है। बाप तो फुल पुरुषार्थ कराते, तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। अच्छा, बाप दादा माता पिता का लिए मीठे मीठे बच्चों के प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम। ऐसा भक्ति मार्ग वालों ने रखा हुआ है ना। बृहस्पतिवार तो तब होता है जिस दिन बृहस्पति प्रत्यक्ष होता है। इस सृष्टि का पति कौन है और सारी दुनिया को प्रत्यक्ष हो जाए, वो बृहस्पतिवार है। ज्ञान चंद्रमा कौन है इस धरती पर? इस धरती पर ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाने वाला प्रैक्टिकल व्यक्तित्व कौन है? वो इस धरती पर जब प्रत्यक्ष हो जाए तो कहेंगे सोमवार। वो ज्ञान सूर्य कौन है इस धरती पर? किसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है? कब प्रत्यक्ष होता है? तब कहेंगे ज्ञान सूर्य प्रगटा तो ज्ञान अंधेर विनाश। तो अभी जो शिवरात्रि मना रहे हैं वो डुप्लीकेट मना रहे हैं या असली मना रहे हैं? जैसे दुनिया मनाती चली आ रही है ऐसे हम भी मना रहे हैं। हमें क्या पता है कि किस दिन शिव बाबा ने प्रवेश किया? मालूम है क्या? नहीं मालूम ना। तो दुनिया भी हम फॉलो कर रहे हैं ना, दुनिया भी तौर तरीके को। तो ऐसे ही है, बृहस्पतिवार को फॉलो कर रहे हैं। ये हमारे बनाए हुए हैं भक्ति मार्ग के। असली बार तो यादगार बनती है भक्ति मार्ग में जाकर के, वो प्रत्यक्ष होने वाली है। शुक्राचार्य प्रत्यक्ष होंगे तो शुक्रवार असली होगा। शनिचर देवता प्रत्यक्ष होंगे तो असली शनिदेव शनिचर होगा, शनिवार होगा। सारी विश्व में कब प्रत्यक्ष हो जाएगी? सारी विश्व में कब प्रत्यक्ष? डेट बताई जाए, जब आप संपन्न हो जाएंगे तभी प्रत्यक्ष हो जाएगा। है क्यों? इतना दिन तक चल रहा है, अभी विश्व में कोई पता नहीं। तो परेशान हो रहे हो क्या? है? आत्मा तंग दुखी हो रही है क्या? ज्यादा विश्व में ज्यादा गाली दे रहा है। गाली दे रहा है? गाली चिपक जाती है क्या? तो गाली दे रहा है आपको चिपक जाती है क्या? है? आप नहीं लेंगे तो जबरदस्ती चिपक जाएगी, गाली चिपकेगी। माने गाली वो देता है आपको आके चिपक जाती है क्या? नहीं मत लीजिए। आज बाबा ने भी तो मुरली में गाली सुनाई है कि बाप बच्चे को ऐसी गाली देता हराम को बच्चा। इतना क्रोध आता है कि उसके अर्थ को ही भूल जाता है। अपने को भी गाली देते, बच्चे को भी गाली देते। कोई को ज्ञान सुनाए तो वो ज्यादा गाली देते, वो ऐसा तो ऐसा नहीं तो ज्यादा गाली देते। तो कर्म खोटे कर रहे होगे। अपने अंदर आंख बंद करके देखो, अंदर की आंख बंद करके देखो कि हमारे कर्म शिष्टाचारी कर्म हो गए, कुछ भ्रष्टाचारी कर्म तो नहीं करते। भ्रष्टाचारी कर्म करते होंगे तो तुमको गाली देंगे क्या? अगर भ्रष्टाचारी कर्म करना छोड़ दिया तो गाली देना छोड़ देंगे। बाबा पुरुषार्थ भी ड्रामा में न्यूज है कि नहीं है? पुरुषार्थ भी ड्रामा में न्यूज है कि नहीं है? और सब ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पहुंच गए तुमको। इतना एडवांस ज्ञान लेकर के हमेशा पुरुषार्थ को, पुरुष को आगे रखो, आत्मा को आगे रखो, ड्रामा को पीछे रखो। क्या बीती जो ड्रामा, जो बीत गया वो ड्रामा, जो भविष्य में हम करेंगे वही ड्रामा बनेगा।
क्या? बाबा हमने तीसरा जन्म में कितना 84 जन्म लिया है, कितना लिया उसकी गिनती नहीं है, जो कुछ लिया है गिनती क्यों नहीं? 33 जन्म गिनती नहीं हुई? गिनती हो गई, तो ये भी लिया हमने, तो वही रिपीट करेगा। वो तुम्हें पता है? हैं? वो पता है तुम्हें? आपने बताया कि भाई ये सब वो पता तो नहीं है कि 33 जन्म हमने क्या क्या रिपीट किया? पूरा नहीं पता। नहीं पता है ना, तो इसका मतलब अभी तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम अच्छा ही अच्छा सोचो ना, तो अच्छा हो जाएगा। सब उनके उनके संकल्प चलते हैं, उल्टे संकल्प उल्टे तब चलेंगे जब कर्म भ्रष्ट कर देंगे। कुछ न कुछ कर्मों में हमें श्रीमत की बरखिलाफी हो जाती है, और जब कर्मों में श्रीमत की बरखिलाफी हो जाएगी तो फिर संकल्प अच्छे नहीं चल सकते, बुद्धि ऊंची स्टेज में नहीं जा सकती, बुद्धि जरूर नीचे की ओर जाएगी, फिर तड़पड़ाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इतना श्रेष्ठ ज्ञान है तो ऐसा क्यों होता है? बेसिक नॉलेज में थे तब तो ऐसा नहीं होता था, एडवांस में जब से आई तब से ऐसे होने लगा। अरे ज्ञान ऊंचा है तो ज्ञान के बाद वो ये गति भी तो गहरी है। सारे बनने के लिए कुछ सब करे तो घर में नहीं छोड़ता है, घर में नहीं छोड़ता, घर में नहीं छोड़ता। क्या है बाबा का क्या होता है, क्या पूरा डिस्ट्रॉय करता है, किताब लेके किताब पढ़ने से किताब काट देते सब। क्या करे, घर वाले किताब फाड़ देता है। तुम्हारा घर कौन सा है? बंगलोर घर है। तुम कौन हो? आत्मा हो। आत्मा का घर बंगलोर है? शांतिधाम घर है ना। तो जब तुम्हारा शांतिधाम घर में तुम किसी के बंधन में क्यों रहते? क्यों बंधन में रहते? शांत होकर के रहो। 63 जन्म की रगड़ पड़ी हुई है लड़ाई करने की, झगड़ा करने की। ये मेरा बाप है, ये मेरा जन्म स्थान है। तुम्हारा जन्म स्थान तो है ही नहीं, वो तो शरीर का जन्म स्थान है। वो डब्बा पहले याद आ जाता है। हाँ जी। और तुम्हारा परिवार कौन सा है? ब्राह्मण परिवार तुम्हारा परिवार है। फिर तुम्हारा घर कौन सा है? शांतिधाम तुम्हारा घर है। तो शांति से रहो। कोई नहीं फाड़ेगा, और फाड़ देगा तो तुम्हारे जो अंदर शास्त्र रखा हुआ है उसको कौन फाड़ देगा? इधर आया ना। है अच्छा। और तो गोरखपुर पार्टी गौओं की रक्षा कर रही है? क्यों? लो, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मैं तो फरुखाबाद का रहने वाला हूँ। हम लोग भी तो रहने वाला तो फरुखाबाद में ही रहो, फिर क्या ही ले इधर तो भाग जाते हैं। बस नहीं जाएगी अब वापस, तो बस इनको वापस नहीं ले जाएगी। भक्ति मार्ग में कहते कुछ है, करते कुछ है। तो बच्चे अस्थिर हो जाते हैं कि मेरा वो सब आएंगे, तो बच्चे जब कहीं गिरेंगे तो बाबा गोरखपुर वाला फरुखाबाद वाला ऐसा नहीं है, सभी रोगों का है। बंगलोर वाला हम सभी रोगों का है ना। शांतिधाम का रहने वाला। तो फिर शांत रहना। अब खेत में जा रहे हो, वहाँ भी माया बुझती है। वहाँ कब आएंगे? कहाँ? जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ बाप को। अच्छा, कौन कौन कहता है कि वहाँ पधारी? हाथ उठाओ। दिल और दिमाग से कौन कौन कहता है वहाँ पधारो? हाथ उठाओ। सब भगत बैठे हुए हैं। बाबा कहते मैं बुलाने से नहीं आता हूँ।
जैसे उसका है ई सौ बर, ई सौ बर हंसरे ई सौ से तक बर। हाँ हाँ है, लेकिन हाथ तो आपने भी उठा दिया। बन जाएगा वही कर जाएगा है, जहाँ बन जाएगा वही निकल जाएगा। कहाँ बन जाएगा? आपके पास बन जाता है तो कल भी जाएगा। बाबा ने तो ऐसी अव्यक्त स्टेज सिखा दी जिसमें जाने आने की बात ही खत्म हो गई। तो आएगा जाएगा। हम है ही परम धामवासी। सबसे बड़ा धाम तो हमारा ब्रह्मलोक, जो ब्रह्मा का बुद्ध रूपी धाम है, वही हमारा लोक है। हम जाएंगे आएंगे कहाँ? है? है? बाबा एक चीज करता है वहाँ पर यात्रा में, ये सृष्टि है सृष्टि, हाँ ये संसार शिव का, हाँ निराधार मन को आधार शिव का। हाँ, फिर बुलाने की जरूरत ही क्या है? देखो बाबा तो आते हैं। है। लगता है गोरखपुर वाले बैठ करके सारा अपने झगड़े वगड़े भूल गए सब। बाबा इतनी रस्सी बन गई है? इतनी रस्सी बन गई। इसमें बाबा देवता का उल्टा होता ताव से, है? देवता का उल्टा होता ताव से। जब आदमी क्रोध आता है तो देवता हुआ कहाँ? तो ताव देने लगता तो कहाँ देता है? क्रोध आएगा तो देवता थोड़ी हुआ। दूसरों को खुशी दे तो देवता है, दूसरों को सुख दे तो देवता कहेगा। उल्टा हो जाता है। है? है? माया आगे अनिश्चय में बैठा देती है। आप मत जाइए, आपको ज्ञान तो मिला हुआ है। माया आकर के अनिश्चय में ले जाती है, तो पहचानिए कि माया का रूप कौन कौन है जो हमको अनिश्चय में ले जा रहे हैं। बाबा तो थमाने वाला है, बाबा के बच्चे भी थमाने वाले हैं। कोई थमाए देवे, कोई भगाए देवे। सत्संग है ना, सत्संग में कोई लत्संग करता है तो लात मार के भगा देता है, कोई सत्संग में थमाए देता है। सत्य तो एक परमात्मा ही है, तो कोई परमात्मा बाप में बुद्धि नहीं सिखाई देता है और कोई फिर भगा देता है। लेकिन दूसरा कोई कुछ नहीं करता है। आपने जो पूर्व जन्मों में जो कर्म जैसे जैसे किए हैं, वही संस्कार अपने को बाहर खींच ले जाते हैं। आत्मा अपना शत्रु खुद है और अपना मित्र खुद है। हम दूसरों को ऐसे ही दोष देते हैं कि इतने ऐसे, जैसे बाबा कहते थे माया हमको भरमाई देती है। तो माया कोई अलग से चीज थोड़ी है, अपने अंदर जो कमजोरियां हैं वही तो माया है। बड़ी बनाई बन रही ना। हाँ, तो खाना पीना बंद कर दो। है? खाना होगा तो खा लेंगे, हमारे मुंह में जाना होगा तो चला जाएगा अपने आप। है? अब हम कहीं नहीं जाना, ये बैठे रहना है। फिर यहीं बैठे रहेंगे, आ जाएंगे ना। आजा भाई, इनको यहीं बैठा रहने देना। झूठ बहुत बोलते हैं। भूख लगेगी तो भाग खड़े हो।
है इच्छा है कि साकार में देखना चाहते? आप वहाँ पर आइए, बाबा सबकी इच्छा है, बाबा आए। अभी रूहानी यात्रा की बात कर रहे थे, अब जिस्मानी बात करना शुरू कर दिया है। दोनों को साथ में बताया नहीं है। और रचयिता की रचना होती है, तो रचयिता और रचना के संबंध के बारे में बाबा ने क्या बोला है मुरली में? कौन रचयिता है और कौन रचना है? रचना के बारे में क्या डिफिनीशन दी है, क्या परिभाषा दी है? रचना अगर रचयिता के कंट्रोल में है तो तुम्हारी रचना है, रचयिता की रचना है। अगर रचना रचयिता के कंट्रोल में नहीं है तो उसको अपनी रचना समझना ये अपना लगाव है, वो हमारी रचना है ही नहीं। क्या बच्चा ज्ञान में चल रहा है, बाप भी ज्ञान में चल रहा है, जैसे श्रीमत कह रही है वैसे ही चलता है, तो वो बच्चा बच्चा है। अब बाप ज्ञान में चलता है और बच्चा ज्ञान में नहीं चलता है, तो बच्चा कहाँ हुआ? मेरा बच्चा कह रहे हैं ऐसे ही। अलग होकर क्यों बैठो? जो बच्चा अलग हो जाए तो फिर क्या होगा बाबा? बच्चा अलग हो जाए क्या होगा? तो फिर तो बच्चा कहाँ रह गया? बच्चा अलग हो जाए, बच्चे को हम अलग कर दिए, वो तुम नहीं अलग कर दोगे तो भी अलग। अंत में ऐसी स्टेज आने वाली है अब इस दुनिया की, हाँ, कोई किसी का बाप नहीं रहेगा, कोई किसी का बच्चा नहीं रहेगा, कोई किसी की माँ नहीं रहेगी, कोई किसी की बेटी नहीं रहेगी, सारे संबंध झूठे होते जा रहे हैं सही। और झूठे हो जाएंगे। फिर क्या करोगे? तो एक से तो रह जाएगा ना। वो तो एक तो सभी का है। अभी तो हम बच्चे को छोड़ दिए, आप क्यों छोड़ दें? क्यों? आप नहीं छोड़ दीजिए, आप बुद्धियोग से छोड़ दीजिए। आप बुद्धियोग से छोड़ दिए। अब जब बुद्धियोग से छोड़ देंगे तो आपकी बातों से भी नहीं निकलेगा मेरा बच्चा उसका है, बस बात खत्म हो गई। उसको भी हाथ पाँव है, वो भी अपना कमाता है, खाता है, अपने पैरों खड़ा हुआ है। जानवरों के बच्चे भी अपने पैरों खड़े हो जाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। आपका मोह क्यों लगा हुआ है? मेरा बच्चा इतना दुखी है। फिर जब तक आप दुखी हैं तो आपके समय संपर्क में समीपता माने वाले सभी दुखी होंगे। आप जब खुशनुमा चेहरे वाले हो जाएंगे हमेशा के लिए तो सारे ही खुश हो जाएंगे। नर से नारायण बनने की हमारी कमी है। हम नर से नारायण जैसे बन जाएंगे तो दुनिया ही ये सचिव की हो जाएगी, नारायण का राज्य हो जाएगा जैसे सचिव में था। इसलिए कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए। क्या किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ही किया हुआ रिटर्न हमको मिल रहा है। हमारा हिसाब किताब आत्मा से पूरा हो जाएगा, हमको ऐसा स्थान मिल जाएगा जिसको बाबा ने अभी बताया निर्वाण धाम। वाणी से परे की चीज हम कौन देंगे? हमको कोई बाटा से भी दुख नहीं देगा। तो बात ऐसी रहने जाए जाके ये लोग हम पूछना भूल गए। पूछिए। चिट्ठियाँ लिखते रहो, चिट्ठियों का जवाब जाता रहे, ईमेल भेजते रहो, ईमेल का जवाब जाता रहे, ऐसे नहीं करना। जो असली ईश्वरीय सेवा है उसमें फिर बिगड़ पड़ता है, ज्यादा इंडिविजुअल प्रश्नों का जवाब देने। वही प्रश्न खाइए ना, उसका है
ये जो पूजा होती है पाठशाला बना है, हाँ जी, वो तो ऊपर तो हम जमा कर दिए हैं और लिखित देना है। पूरा गांव की गीता पाठशाला पेपर कौन से जमा कर दिए? वो बैनामा जमा कर देने से, हमारे पास रख देने से, तुम्हारे पास रख देने से क्या अंतर पड़ता है? बैनामा जो किया हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आपके नाम वो रजिस्ट्री है, वो रजिस्ट्री आपके नाम है, वो आप हमारे पास रख दें या अपने पास रख लें, उससे अंतर क्या पड़ता है? किसी ने बाबा के नाम का अकाउंट खुलवा दिया, नाम बाबा का अकाउंट खुलवा दिया, नाम अपना डलवा दिया बैंक में, और वो पासबुक बाबा को दे दी। बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई कि नहीं? लिखित देने के लिए बाबा लिखित, आपने जो कुछ भी रजिस्ट्रेशन कराया वो रजिस्ट्री आपने बाबा के पास रख दी, उससे क्या होता है? नहीं बाबा, आप ये लिख करके देना चाहते हैं, उसके लिए क्या करें? ये उनके काम का मतलब है। इसलिए हमने पहले ही कह दिया कि अब मिनी मधुबन खोलने की जरूरत नहीं है। अपने घर को गीता पाठशाला बनाओ, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाओ और दूसरों को लक्ष्मी नारायण जैसा बनाओ, इसी से उद्धार होगा। जैसे ब्रह्मा कुमारी आश्रम खोल के बैठी हुई है, खुद सन्यासी बनी हुई है, गृहस्थियों को शिक्षा दे रही है, तो उससे कोई लक्ष्मी नारायण नहीं बन जाएंगे। आप खुद क्यों नहीं हिम्मत करते अपने घर को लक्ष्मी नारायण का घर बनाने की? आप सब कुछ बाबा के ऊपर क्यों थोप देना चाहते हैं? जैसा बाबा पहले से करें। तो बाबा तो कह दिया, कब से कहा हुआ है गीता पाठशाला बना के बैठो। गीता पाठशाला ये ऐसी बनाओ जिसमें मिनी मधुबन का नक्शा हो जाए, जैसे मधुबन में काम चलता है ऐसा ही सारा मधुबन में काम चले। तुम तो क्लास करना भी बंद किया हुआ है। नहीं क्लास बस ऐसे ही घर में क्लास, ऐसे कहीं एक आदमी क्लास होता है? कितने साल हो गए मकान बनाए हुए? 2 साल हो गए। 2 साल में कोई क्लास तुम्हारे घर में कोई क्लास अपना चल रहा है? दूसरे आदमी को तुम बैठा दो, ये क्या बात हुई? वो मकान देने से, पैसा देने से सचिव की स्थापना नहीं हो जाएगी। अपना हाथ जगन्नाथ कहा जाता है। जो कुछ करना है खुद करो, दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक चलाने से नहीं मरेगा कोई। झगड़ा बाबा इसमें यहाँ ये पड़ जा रहा है, गाँव वालों का कहने का मतलब ये है कि हमने तो जमीन खरीद के बाबा को दे दिया। आप की बात है। बाबा क्या कहते हैं? बाबा क्या कहा अभी? बाबा को दे दिया, बाबा क्या अपने कंधे पे धर के ले जाएगा परमधाम में? वही तो जो हम कहते हैं कि जो गीता पाठशाला बाबा बोला घर घर गीता पाठशाला होना चाहिए। ठीक है, घर घर नहीं, मतलब हमने घर घर नहीं होना चाहिए। बोल मत करो बात को, घर घर नहीं होना चाहिए, हर गली में गीता पाठशाला होना चाहिए, ताकि आगे चल के अगर कर्फ्यू वगैरह लगना शुरू हो जाए तो वहीं से उठा और वहीं बैठ करके अपना क्लास कर लो, अपने घर में चले जाओ। यहाँ पर अभी तेरा मेरा चल रहा है, ये गांव वाले कहते हैं मैं तो बाबा को दे दिया, ये गीता पाठशाला असली है। तो आपको जवाब मिल गया ना उसका? मिल गया, करते रहते बाबा। दूसरी बात उठाओ, आपका यही बात का है, यही बात बात का जवाब मिल गया, उस बात को खत्म कर दो, बात को लंबा नहीं करो। राई को पहाड़ नहीं बनाना चाहिए, पहाड़ जैसी बात को राई बना दो। बाबा उसमें एक चीज हमको बता दीजिए। हाँ, हमको तो ये बैठा दिए गीता पाठशाला, तो गलत किया इन्होंने, बाबा वो गलत है और तुमने भी गलत किया। क्या तुम राजा कैसे बनोगे जब तुम अपने भरण पोषण के लिए, अपने रहने के लिए अपना मकान नहीं बना सकते? नहीं बाबा वो तो है, लेकिन हम सिर्फ वहाँ रहते हैं, बाकी सारा कार्य बाबा हम करते हैं अपने सेल्फ डिपेंड है। जो व्यक्ति अपने खाने का और अपने रहने का प्रबंध अपने आप नहीं कर सकता अपने बाल बच्चों के लिए, वो दूसरों को राजा बनाने की पढ़ाई कैसे पढ़ाएगा? ये तो तौर तरीके ही गलत हो गए। बाबा ने तो कहा है तुम्हारे पास अगर एक कमरा है, उसी कमरे में खाना बनाओ, उसी कमरे में पोछा लगाओ, सफाई करो,
उसी कमरे में सो जाओ और उसी कमरे में क्लास लगा दो। बाबा यही चीज तो मैं पिछली बार ही पूछा था बाबा आपसे, वही जवाब मिला होगा, लेकिन आपने कोई दूसरा जवाब नहीं मिलेगा। पहले खुद पैरों पर खड़ा हो, फिर दूसरों को स्वतंत्र बनाओ, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। ऐसा नहीं है बाबा, मैं आपको सवाल मतलब केवल वहाँ रह के क्लास चलती है बस, बाकी मैं सब कुछ करता हूँ कमा करके। हाँ, किसी की कमाई का एक पैसा भी नहीं लेता हूँ। आज की दुनिया में आधा खर्चा तो होता है मकान का, आधा खर्चा होता है खाने पीने का। इसीलिए बाबा चाहे किसी शहर में चले जाओ, इसलिए हम बाबा से कम नहीं होता है, हमारे कहीं कहीं तो रहने का खर्चा ही ज्यादा हो जाता है। बाबा हमारे यहाँ बहुत ज्यादा तो बाबा इसलिए हम किसी बात परमिशन नहीं, बाबा परमिशन नहीं हम करते हैं। हमारे पास तो परिवार भी है, हम दूसरी बात यह है, जो भी काम करो पहले पूछ के करो। तुमने फैसला बुद्धि नहीं है किया, ये सब बाबा का। अच्छा पहले बाबा से तो पूछो, बाबा से कुछ भी नहीं पूछना। बाबा नए ज्ञान में आती लोन ले लेना, लोन ले करके इनसे चंदा करो, इनसे चंदा करो और फिर मकान बना के खड़ा कर दो। बाबा से जाके बात की तो बाबा ने दूसरी बात बता दी, मतलब बेकार हो गया। चलो अभी जो कुछ हो चुका है उसके कम से कम इतना तो कर सकते हो कि अपना घर बना करके तो बैठ सकते हो। अपने घर में अपनी गीता पाठशाला बना के बैठो, दूसरे बना के बैठ सकते हैं, आप क्यों नहीं बैठ सकते? नहीं बैठ सकते हैं? बोलो, अरे चुप काहे के लिए बताओ ना, क्या परेशानी आ रही? कोई परेशानी नहीं। असली बात तो ब्रह्मचर्य की है, पवित्रता की है, जो असली पुरुषार्थ है। जो करेगा और जो कराएगा तो पाएगा। गरगस में रहते लक्ष्मी नारायण जैसे पवित्र बन करके दिखाओ, मंदिर को मंदिर जैसा बना के दिखाओ। यहाँ कोई पैसे वैसे की बात नहीं है, कोई प्रॉपर्टी की बात नहीं है। आने वाले टाइम में तो प्रॉपर्टी वैसे ही रेंट वेंट बड़ी होगी आदमी में, कोई पूछेगा नहीं प्रॉपर्टी। बाबा जो है इनके पास तो घर भरा पड़ा है, पूरा जगह का मतलब इसीलिए बनवाए थे जगह को, इसलिए मतलब बाबा को देंगे तो बाबा से तो पूछना चाहिए। पूछे नहीं बाबा, ये तो हैं? जहाँ जहाँ मिनी मधुबन होगा तो बनाओ अपने घर को मिनी मधुबन। बाबा वही तो बना है, कहाँ बना है? ऐसे थोड़ी बन जाता है मिनी मधुबन। लेकिन बाबा आपने कहा जाके गीता पाठशाला कायम कर हाँ गीता पाठशाला बना, तो गीता पाठशाला तो दूसरे आदमी को तुमने दूसरे युगल को बैठाया हुआ है। इनके मकान नाम लिख दिया हुआ अपना, उस पर तो लिखा हुआ है गीता पाठशाला। फिर वो अब तुमने लिख दिया उसके दीवार पे गीता पाठशाला और बैठाया दूसरे व्यक्ति को। कल तुम्हारी इनसे झगड़ा हो जाए, तुम इनको कान पकड़ के निकाल दोगे, तब क्या होगा? तो हम बाबा का है, फिर वही बाबा का मोह चावल करने से नहीं हो जाता। बाबा से हम लिखित देने के लिए वो मैं कह रहा हूँ ना, वो बैनामा इनके नाम कर दो। हम क्या करेंगे? और वो भी भागा, वो भी भागा। तो बाबा क्या परमनाम में ले जाएंगे? गीता पाठशाला पर कर ही रहा है, आत्माएं तो निकल ही रही है। वो ऐसा ही है, आधी मत तुम्हारी चलेगी, आधी मत इनकी चलेगी। जैसे मिनी मधुबन में हो रहा है, वहाँ बम्बई में वो खारी गांव में वो मकान दिया उन्होंने 3 मंजिल का मकान, जिन्होंने दिया वो कहा एक कमरा हमें भी दे दो, हम अपने बच्चों को लेकर के बैठेंगे। अच्छा ले लो।